बज चुके हैं चुनावी रणभेरी, अब होने वाला है शंखनाद। बिछ रही है चुनावी बिसात, किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट। नेता नहीं जनता तय करेगी किसकी बनाएगी अपनी सरकार। चुनाव से पहले चुनाव की बात, हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात। देखिए विधानसभा चुनाव पर चुनावी चर्चा आपके अपने चैनल विंध्य लाइव पर रात 9 बजे इस्लाम अहमद के साथ। 23 की तकरार, किसकी सरकार। बंसल न्यूज़ के खास कार्यक्रम में मैं हूं इस्लाम अहमद मैहर से। मैहर विधानसभा यूं तो लगातार कांग्रेस के कब्जे में रही है, लेकिन 2009 में भाजपा का यहां से खाता खुला था। फिर उसके बाद उपचुनाव में भाजपा इधर से जीती और 2018 में भी भाजपा के विधायक हैं। अब भाजपा अपने साथ में इधर से आगे चलने की तैयारी पे है, चुनाव 2023 की तैयारी पे है। और 2023 की तैयारी को लेकर हम चर्चा करने पहुंचे हैं। मैहर के एक प्रबलतम दावेदार भाजपा से हैं श्रीकांत चतुर्वेदी जी। आइए मिलते हैं श्रीकांत चतुर्वेदी जी से कि कैसे उनकी तैयारी चल रही है। श्रीकांत जी, सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करना चाहता हूं। दूसरे मैं आपसे ये बात कर रहा हूं कि जो अभी आपने बोला कि श्रीकांत चतुर्वेदी प्रबल दावेदार है, ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में कोई प्रबल दावेदार नहीं होता। यहाँ का एक कार्यकर्ता होता है जो पार्टी के रीति नीति के हिसाब से काम करता है। और भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव के मूड में रहती है और जो हम लोग लगातार उसकी तैयारी कर रहे हैं चुनाव की। मान लीजिए अगर भाजपा अगर आपको टिकट देती है तो क्या तैयारियां हैं आपकी। मैं इसके पहले आपको बताया कि टिकट तो किसी भी कार्यकर्ता को मिल सकती है, उसमें मेरा भी नंबर आ सकता है। और हम लोग तैयारी चुनाव की अपने हिसाब से नहीं करते, पार्टी के हिसाब से करते हैं। आज हम बूथ लेवल पे, ये बूथ तो छोड़ दीजिए, हम पन्ना प्रमुख के यहाँ तक जा चुके हैं और काम कर चुके हैं। अभी हाल ही में हमारे पूरे विधानसभा में हर बूथ से दो सुघोष कार्यकर्ता निकाले गए और उसका भी प्रशिक्षण हुआ। हमारे हर 15 दिन में कोई न कोई प्रशिक्षण होता रहता है। तो जैसे कि 20 साल से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, 15 महीने छोड़ दें अगर, 15 महीने कांग्रेस की शासन था और 8 साल से लगातार केंद्र में सरकार है। तो इन दोनों शासन का कितना लाभ मिल सकेगा भाजपा को। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको भी पता है कि मैं 2019 के पहले मैं कांग्रेस में था और पिछला चुनाव में कांग्रेस से लड़ा था। कांग्रेस में बेसिक अंतर ये है कि लीडर बेस्ड पार्टी है और भाजपा कैडर बेस्ड पार्टी है। भाजपा में जो भी होता है पार्टी के दिशा निर्देश पे होता है। हम कोई भी काम करते हैं जो ऊपर से हमको प्रोग्राम आता है उसके हिसाब से हम काम करते हैं। और कांग्रेस में जब हम थे तो कांग्रेस में लीडर, जो हमारा लीडर कौन है और लीडर के हिसाब से हम चलते थे। तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, जो पार्टी तय करेगी वो होगा। जैसे कि केंद्र और राज्य की जो योजना है उनका 2023-2024 के चुनाव में कितना लाभ मिल सकेगा। आज आप देख लीजिए, जो कोई एक गांव का था उसके पास कच्चे मकान में रहता था, कभी सांप बिच्छू आ जाते थे, कभी कुछ भी हो जाता था। आज प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क से हम उसको 2.5 लाख रुपए दे रहे हैं। आज वो अपने मकान में बढ़िया फर्स्ट क्लास पक्के मकान में रहता है, उसको इस चीज़ का एहसास होगा। हमारी संबल योजना है, संबल योजना में भगवान न करे कोई ऐसी घटना घट जाए तो अगर पेड़ से या कोई दीवार गिर गई या बहाव में आ गए तो उसको 4 लाख रुपए देते हैं। और साधारण बुखार में भी अगर कोई ख़त्म होता है तो उसको हम 2 लाख रुपए देते हैं। तो ये शासन की सबसे महत्वपूर्ण योजना संबल योजना है। इसके बाद में आप आ जाइए लाडली लक्ष्मी, कन्यादान योजना। तो मतलब शासन की जो जन्म होने से लेकर के मरने तक की सुविधाएं जो हैं वो हमारे शासन की योजना के अंतर्गत आती हैं। उसका हमको 2023 में 2024 में फ़ायदा मिलेगा। जैसे कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, ग्रामीण एरिया है मैहर का, बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पे पिछड़ापन ज़्यादा है। अभी कुछ एक ऐसे गांव हैं जहाँ पे बिजली भी नहीं पहुँची है, जैसे मादा बहार था, अब तो बिजली उधर पे पहुँच गई। ऐसे 2-4 गांव और हैं, उन तक आपका क्या प्लान रहेगा। देखिए भाई साहब, मैं आपको बता दूं, सबसे पहली बात तो यह है कि भाजपा, जब मैं आपको पन्ना प्रमुख की बात कर रहा हूं तो मादा बहार की तो कोई बात ही नहीं है।
हम बूथ लेवल पे जा रहे हैं, एक एक गांव जा रहे हैं, एक एक मोहल्ले जा रहे हैं, वहाँ जा कर के लोगों से मिलते हैं, अपने शासन की योजनाओं को बताते हैं, और जो कोई उससे वंचित है तो वहीं पे हम उनके पूरे कागज़ फॉर्म इकट्ठा करते हैं, भरते हैं, और इसके बाद में उनको सुविधा देते हैं। जैसे कि विगत 2 वर्ष से लगातार भाजपा के विधायक है, इधर पे क्या विकास की संभावनाएं हैं और क्या विकास होने चाहिए और किस तरह की विकास की आप अपेक्षा करते हैं? अभी आपने हमारे हॉस्पिटल के बारे में देखा, आज ट्रॉमा सेंटर बनकर के तैयार हो गया, उद्घाटन की स्थिति में है। इसके पहले हमारी बिल्डिंग हो गई, 2 ऑक्सीजन प्लांट लगे हुए हैं। अभी हमारे सीएमओ साहब ने बोला यहाँ पे डायलिसिस मशीन के लिए, इसके बाद हम लोग प्रयास करेंगे कि सीटी स्कैन भी यहाँ पे लग जाए। तो ये निरंतर जो समझ में आता है, जो ऐसा महसूस होता है, उसके लिए हमारे सभी पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे नेतागण उस पर प्रयास करते हैं और ये बात ऊपर जा कर के रखते हैं। जैसे कि मैहर में 3 सीमेंट प्लांट है, एक तरह से मैहर सीमेंट प्लांट हब है। यहाँ पे स्थानीय युवा को रोजगार को लेकर हमेशा से कोई ना कोई आंदोलन होता रहता है, उस पर क्या युवाओं के लिए क्या रहेगा? ये समस्या तो है, इससे मैं सहमत हूँ और इसके लिए हम लोग प्रयासरत भी हैं। लेकिन जो आप आंदोलन की बात करते हैं तो ये आंदोलनकारी पेट पालने के लिए करते हैं। ये आंदोलन तो वो आंदोलन कहलाता है जिससे हम कुछ रिजल्ट दें, और जो हम नहीं कर सकते हैं, जो हमारे बस में नहीं है, जो हमारी क्षमता नहीं है, अगर हम वो काम करते हैं तो हम मजाक के पात्र बनते हैं। तो आंदोलन व्यवस्थित होना चाहिए और पहले तो हम उसका पूरा सिस्टम निकालेंगे कि क्या इसका है, क्या लोकल कितने % लोग होने चाहिए, उनको लिस्ट अप करना पड़ेगा अपने को, और ये बात ऊपर लेवल पे होगी। ये इस क्षमता में अभी हम लोग नहीं है कि हम ये कर पाएँ, लेकिन ये बात हम ऊपर ज़रूर रखेंगे कि जो कोई भी प्लांट यहाँ पे आए, चाहे रिलायंस का हो, चाहे केजीएस का हो और चाहे अल्ट्राटेक का हो, तो वहाँ पे अपन पहले सर्वे करवाएं और सर्वे करवाने के बाद में यहाँ के जो लोकल बेरोजगार युवा साथी हैं हमारे, उनकी लिस्ट बनाएं और उनको रोज़गार दें। जैसे किसानों की भी बहुत समस्याएं रहती हैं इधर पे, बरगी का पानी आने के लिए विगत 12 से 15 साल हो गए कि प्रोसेस चल रही है, अभी पानी नहीं आया है टनल की वजह से। क्या है आगे का प्रोसेस? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे ज़िले के सांसद गणेश सिंह जी हैं, वो बरगी के पानी के लाने में सतत प्रयास रहते हैं। 1-2 बार मौका मिला, मैं भी साथ में गया था, और हर 2 माह 3 माह में सीएम से उनकी बैठक होती है। कुछ मशीनरी त्रुटि के कारण वो टनल का काम रुक गया था, और बीच में कुछ ऐसा हुआ कि ओपन बनाए कि अंडरग्राउंड बनाए, उसमें थोड़ा सा टाइम बर्बाद हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन 2024 तक बरगी का पानी हर हाल में मैहर आ जाएगा। 2024 में बरगी का पानी आ जाएगा। आप अगर मान लीजिए विधायक बन जाते हैं तो मैहर के विकास के लिए क्या आपके पास में कार्य योजना है? जो चीज़ अभी हुई नहीं उसके बारे में बहुत ज़्यादा बोलना मैं उचित नहीं समझता हूँ, लेकिन फिर भी हम तो कार्य न, जब से हम भाजपा में आए हैं हम सतत बिल्कुल संपर्क में रहते हैं, और मैं प्रदेश कार्य समिति का सदस्य भी हूँ। हम लोगों की हर तीसरे माह प्रदेश में बैठक होती है, तो जो यहाँ की समस्याएं हैं ऊपर जाकर के रखते हैं और उसका निदान कराने का प्रयास करते हैं। और एक आखिरी सवाल कि आप भाजपा में भी हैं और कांग्रेस में भी, दोनों पार्टियों में आपको अंतर क्या समझ में आया? मैं ये चीज़ आपको बताया ना कि जो भाजपा है वो कैडर बेस्ड पार्टी है, संगठनात्मक ढांचा है, और कांग्रेस में लीडर बेस्ड पार्टी है, वहाँ नेता ही सब कुछ होता है, और शायद उसी के कारण मेरे विचार मेल नहीं खाए, और जो वहाँ की कार्यप्रणाली में देखा उससे दुखी होकर के, और भाजपा की रीति नीति के कारण मैं भाजपा में आया। तो ये थे श्रीकांत चतुर्वेदी जी, जिन्होंने बोला कि भाजपा और कांग्रेस में कैडर और नेता का अंतर है। भाजपा जहां कैडर बेस्ड पार्टी है, वहीं कांग्रेस नेता बेस्ड पार्टी है। और पिछला 2018 का जो चुनाव था उसमें कांग्रेस से खुद प्रत्याशी थे। अब जो चुनौतियां आएंगी आगे कांग्रेस के लिए, वो यही होंगी कि श्रीकांत चतुर्वेदी एक मजबूत दावेदार के रूप में सामने आएंगे और कांग्रेस के लिए चुनौतियां पैदा करेंगे। कैमरा पर्सन के साथ इस्लाम अहमद, बंसल न्यूज़, मैहर। बज चुके हैं चुनावी रणभेरी, अब होने वाला है शंखनाद। बिछ रही है चुनावी बिसात, किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट। नेता नहीं जनता तय करेगी किसकी बनाएगी अपनी सरकार। चुनाव से पहले चुनाव की बात, हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात। देखिए विधानसभा चुनाव पर चुनावी चर्चा,
आपके अपने चैनल विंध्य लाइव पर रात 9 बजे इस्लाम अहमद के साथ।